कि सबसे ज्यादा दूध श्रावण के महीने में ही शंकर भगवान पर क्यों चढ़ता है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है। श्रावण के महीने में शंकर भगवान पर गाय का दूध सबसे ज्यादा इसलिए चढ़ता है क्योंकि गाय हरा चारा खाती है। बारिश होने लगती है आषाढ़ से तो हरा चारा खाना गाय चालू कर देती है, और गाय जब हरा चारा खाती है तो उस हरे चारे में हो सकता है कोई जीव हो, कोई झिंगुर हो, कोई ऐसा जीव हो जहरीला, और वो गाय उस चारे को खाते खाते उसके शरीर में हरे चारे के रूप में वो विषधर जीव भी चला जाता है। जब विष अंदर जाता है तो गाय के रक्त के शरीर की नाड़ियों के माध्यम से दूध में मिल जाता है। इसलिए वैज्ञानिक कारण यह है कि गाय का जो दूध कच्चा निकलता था श्रावण के महीने में, वो शंकर भगवान को समर्पित कर देते थे कि ये विष वाला दूध हमारे घर में कोई पिए ना। इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध चढ़ता है, पका हुआ नहीं, क्योंकि कच्चा दूध अगर श्रावण के महीने में हम पिएंगे तो हो सकता है उसमें कोई जीव हो और वो हमारे भीतर जाए, विष उत्पन्न कर दे। इसलिए श्रावण में पका हुआ दूध गर्म कर उसको पिया जाता है, पर शंकर भगवान को कच्चा समर्पित किया। विषधर को विष ही धारण हो सकता है। शिव की आराधना दक्षिण की ओर से बैठकर उत्तर की ओर करें, पूर्व की ओर से बैठकर पश्चिम की ओर करें, पश्चिम की ओर से बैठकर पूर्व की ओर करें, उत्तर की ओर से बैठकर दक्षिण की ओर करें। शिवलिंग तो चारों तरफ से गोल है, उसका फल क्या क्या? प्रश्न अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर मान लो शिवालय में आप जा रहे हैं, आपका मुख पूर्व की ओर है, आप शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, तो वो भाग भगवान शंकर पार्वती जी के साथ स्वीकार करते हैं। आप जो मांग रहे हैं वो मिलेगा, प्राप्त होगा। आपका मुख अगर पश्चिम में आप जाकर बैठ रहे हैं और पूर्व का मुख है तो आपको मिल रहा है, और पूर्व से पश्चिम की ओर यदि आपका मुख है और आप भगवान को कुछ दे रहे हैं तो वहां शंकर पार्वती और गणेश का स्मरण चढ़ाओगे, मिलेगा। उत्तर से दक्षिण की ओर मुख कर कर बैठकर आप शिव की आराधना कर रहे हो, कार्तिकेय, गणेश, पार्वती, शिव को प्राप्त कर रहे हो। आपका दिया गया भाग पितरों को भी प्राप्त हो। पर जब हम दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शंकर की जब आराधना करते हैं तो केवल शंकर पार्वती या गणेश और कार्तिकेय नहीं, शंकर भगवान की अशोक सुंदरी, 5 कन्या, जया, विषहरा, सामरी, वारी, गौतली, देव और शंकर भगवान के जितने गण हैं और भगवान शंकर के दरवाजे पर रहने वाले द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के उस जलाशय के सम्मुख में 33 कोटि जो देवता हैं, वो जब हम एक बेलपत्र भी अगर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो वो सारे देवताओं को स्वीकार हो जाती है और वो कार्य तुरंत सफल हो। दक्षिण की ओर, दक्षिण में भगत बैठता है, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। महाराज देखिए कितनी विचित्र लीला है। पंडित जी आपको पूजन करने बिठाएंगे तो कहेंगे पूरा पश्चिम में बैठो, पंडित जी अगर बिठाएंगे तो कहेंगे पूरा पश्चिम में बैठो। पर शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शंकर की पूजन करने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाला अगर वो पूर्व में बैठकर चढ़ा रहा है, पश्चिम में बैठकर चढ़ा रहा है, उत्तर में बैठकर चढ़ा रहा है, उसका फल मात्र 25% है। और शंकर को अगर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ा रहा है तो उसका पुण्य 1000% है महाराज। उसका पुण्य आनंद में प्राप्त हो जाता है, उसको कम नहीं हो सकता, वो बढ़ उसमें कमता नहीं रहती। एक प्रैक्टिकल करके देखना, छोटा सा प्रैक्टिकल, छोटा सा है। मान लो किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज बुखार है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, और उसको बहुत तेज बुखार आ रहा है। अब आज के जमाने में बुखार कोरोना के चक्कर में भी है, वो भी ध्यान रखना हो। पर मान लो किसी व्यक्ति को बुखार बहुत तेज आ रहा है, बच्चा तप भी बहुत रहा है, 1 लोटा पानी महाराज लेकर जाइए, उल्टे हाथ में उस कलश को रखिएगा, सीधे हाथ से उस कलश के ऊपर हाथ रखकर लेकर ऐसे कैसे ही मंदिर में चले जाओ शंकर जी के। दक्षिण की ओर खड़े हो, उत्तर की ओर मुख करो, एक पात्र भी लेकर जाओ, उस पात्र को जहां से पानी गिरता है वहां रख दीजिए और उस पानी को शंकर जी को चढ़ा दीजिए। उस पानी को लेकर जाओ, एक बाल्टी में डाल दो, दूसरा पानी उसमें भर लो, जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा है उसको स्नान करा दो। 15 से 20 मिनट के बाद में
20 मिनट भी जान दो, अगर आपको लगता है कि शरीर ठंडा हो गया, और आधे घंटे बाद उसको फिर आप टेम्परेचर नापेंगे, बुखार धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा। बुखार टिकेगा नहीं उसके शरीर।